परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय श्रोता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। 15वां अध्याय 13वां अध्याय के ऊपर कोठरी प्रवचन के भाग है। प्रभु जी यह प्रवचन के वहाँ प्रस्तुत ना कोइले। पवित्र शास्त्र बाइबल में दाखलता अर्थात अंगूर के डाढ़ी इस्राएली जाति के प्रतीक है। जैसे कि हम भजन संहिता 80 अध्याय 8 और 9 पद में देखतानी, तो आई ए पद के पढ़ लिया जाओ। भजन 80 अध्याय के 8 और 9 पद में एह तरी से लिखल बा, तू मिस्र से एगो दाखलता ले अइले, तू जाति जाति से निकाल के ओकरा के निकाल दिहले, तू ओकरा खातिर जमीन तैयार कइले और ऊ गहरा जड़ पकड़ लिहलस और देश भर में फैल गइल। एही तरी यशायाह 5 अध्याय तथा 7 पद में एह तरी बतावल गइल बा। अब हम अपना अति प्रिय खातिर उनकर दाग के बगीचा के बारे में अपना प्रीतम के गीत गाई। हमारा अति प्रिय दाग के बगीचा एगो उपजाऊ पहाड़ी पर रहे। चारों ओर माटी के खोद के कंकड़ पत्थर के दूर कैले और ओकरा में उत्तम जाति के दाग के डाढ़ लगौले। फिर ओकरा बीच में एगो गुम्मट बनौले और दाखरस के खातिर गुम्मट बनौले और दाखरस खातिर एगो कुंड खोदले। तब वो बढ़िया अंगूर प्राप्त करे के आशा कैले, पर ओकरा में खाटा ही अंगूर मिलल। हे यरूशलेम के रहे वाला यहूदा के लोग, अब तोहनिए लोग हमरा दाग के बगीचा में न्याय कर। हमरा दाग के बगीचा खातिर और हमरा का करे के रह गइल रहे जौन कि हम ना कोइनी, और जब हम बढ़िया अंगूर पावे के आशा कोइनी तो ओकरा से खराब तथा खाटा फल काहे मिलल। अब हम तोहनी लोग के बतावतानी कि हम अपना दाग के बगीचा से का करी। हम ओकरा आड़ के हटा देब कि ऊ नष्ट हो जाए। हम अपना देवाल के ढाह देब कि ऊ रौदल जाए और हम ओकरा के उजाड़ देब। ऊ ना तो छाटी और ना ही ओकरा के कोड़ल जाई, पर ओकरा में झाड़ी और कटैला चीज उग जाई। और हम बदरी के भी आदेश देब कि ऊ ओह पर पानी ना बरसावे। सेना सबके परमेश्वर के दाग के बगीचा तो इसराइल के घराना है। ऊ तो न्याय के आशा कोइले, पर देख रक्तपात ही देखे के मिलल। धार्मिकता के आशा कोइले, पर देख चित्कार ही सुन पड़ल। यही लगले रुआ हमरा संगे यिर्मयाह 2 अध्याय के 21 पद में भी नबी एह तरी से कह रहल बाणे, हम तोहनी लोग के एगो उत्तम दाखलता और विश्वास जोग बिया के कह के बोले रही। तब तू हमरा खातिर एगो जंगली दाखलता के भ्रष्ट डाढ़ी कैसे बन गइल। और होशे नबी 10 अध्याय के 1 पद में कहताने, इसराइल एगो दाखलता यानी कि
दूसरा शब्द में कहल जाए, इसराइल एगो लाला हाथ दाखलता ह। एह तरी ई स्पष्ट हो गईल कि दाखलता इसराइली जाति के फोटो ह, चित्र ह, ओकर प्रतीक ह। अब प्रभु यीशु यहाँ एगो बहुते क्रांतिकारी कथन प्रस्तुत करे जा रहल बाणे। ऐसन बात उ चेला सब कबहू ना सुनले रहन। ई उनका खातिर एगो विचित्र बात रहे। आज यहाँ हमनी खातिर पहचानल जाई तरुआ आई प्रभु यीशु जी के बात सुनी का कह रहल बाणे। तरुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से 12 पद सरसरी निगाह से पढ़ लिहल जाओ। सच दाखलता हम हई और हमार बाबू किसान हवे। हर एगो डाढ़ी जौन की हमरा में बा और उ ना फरेला, ओकरा के उ काट डालेलन। और प्रत्येक डाढ़ी जौन फरेला ओकरा के उ छाटेलन कि उ औरी फरो। तू ओ वचन के कारण जौन हम तोहनी लोग से कहले बानी शुद्ध हो गइल बा। तू हमरा में बनल रह और हम तोहनी लोग में। यदि डाढ़ी दाखलता में ना बनल रही तो अपना आप से ना फरी, ओसही तू हूँ हमरा में बनल रह और हम तोहरा में। उ बहुत फरेला काहे कि तोरा से अलग होके तू कुछ नहीं कर सकत। यदि केहू हमारा में बनल ना रही तो उ डाढ़ के भांति फेंक दिहल जाला और सूख जाला और लोग ओकरा के इकट्ठा क के यानी कि जमा क के आगी में झोंक देले और जर जाला। यदि तू हमरा में बनल रहब तो तू जौन चाह मांग और उ तोहरा खातिर हो जाई। हमरा स्वर्गीय बाबू के महिमा करे से होला कि तू बहुते फर ले आव, तब तू हमार चेला होखब। जैसे हमार स्वर्गीय बाबू हमरा से प्रेम करेलन, हमहू तोहनी लोग से प्रेम कइले बानी। हमरा प्रेम में बनल रह। यदि तू हमरा आज्ञा सबके पालन करब तो तू हमरा प्रेम में बनल रहब। ओसही जैसे हम अपना स्वर्गीय बाबू में पालन कइले बानी और उनका प्रेम में बनल रहिना। ई बात तोहरा से ऐसे कहनी हा कि हमार आनंद तोहरा में बनल रहे और तोहार आनंद पूरा हो जाए। हमार आज्ञा ई बा कि जैसे हम तोहरा से प्रेम करीना ओसही तू भी एक दूसरा से प्रेम रख। प्रिय श्रोता, आई ए खाली औरी रुआ हमरा संगे पढ़ी ए अध्याय के 1 पद में। सच दाखलता हम हई और हमार बाबू किसान हमें। प्रिय मित्र, सच्चा के अर्थ ह असली, जौना में कुछ भी नकलीपन नइखे, जेकरा में कोनो प्रकार के झूठ, कोनो धोखाधड़ी, भूल चूक नइखे। दूसरा शब्द में पूरा रीति से सिद्ध। इस शब्द के यीशु समाचार में अन्य जगह पर पढ़ चुकल बानी जा। यूहन्ना 1 अध्याय में प्रभु यीशु के सच, ज्योति तथा प्रकाश अंजोर के नाम से संबोधित करताणे। परमेश्वर के दास मूसा जंगल में ओहनी लोग के रोटी खियौले, पर सचहू तथा सच्चा रोटी प्रभु यीशु मसीह हवे। ऐसे यहाँ प्रभु जी कह रहल बाणे, सच दाखलता हम हई। श्रोता, हमनी के ई ध्यान में रखे के होई कि ई चेला सब प्रभु के यहूदी विचारधारा के रहे लोग और उन लोग के विचार के क्रम दूसरा नियम के द्वारा संचालित होत रहे। यहाँ प्रभु यीशु ओहनी से कह रहल बाणे कि
इसराइली जाति सच दाखलता ना हो। ए तरी यहूदी जाति तथा धर्म से उनकर संबंध जरूरी चीज ना रहे। यहाँ प्रभु यीशु की भाषा अलंकारी भाषा है। उ उपमा अलंकार के प्रयोग कर रहल बाणे। सच दाखलता हम हई और हमार बाबू किसान हवे। ये भी एगो विचित्र कथन बा। पुराना नियम में परमेश्वर के दाग के बगीचा के काटा गोइल बाटे, अर्थात उ जे दाग के बगीचा के रखवाली करेला। ए तरी यीशु दाखलता हमें और स्वर्गीय बाबू उनकर देख रेख करेलन। स्वर्गीय बाबू दाग के बगीचा के देख रेख करलन। उ डाढ़ी सबके भी देख रेख करलन। डाढ़ी सबके दाखलता से जुड़ल रहल बहुत ही जरूरी बा। काहे कि फलवंत होके खातिर प्रिय मित्र और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 2 पद में यह तरी से लिखल बा। इनका बारे में बखान भइल बा, सुनी। प्रत्येक डाढ़ी जौन की हमरा में बा उ ना फरेला, ओकरा के उ काट डालेलन। और प्रत्येक डाढ़ी जौन की फरला ओकरा के औरी उ छाटेलन ताकि औरी फर ले आवो। प्रिय मित्र, हमरा में एकर का अर्थ बा और मसीह में का अर्थ बा? ए अर्थ उधार प्राप्त आदमी। सब मानव जाति के दूगो भाग में बांट दियाले। एक जौन की मसीह में बाणे और दूसर का जौन की मसीह में नईखन। और वह मसीह में कैसे हो जाई ना? नया जन्म के द्वारा। जब वह प्रभु यीशु के अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करीना, रुआ ए विश्वास द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाइना। रुआ परमेश्वर के आत्मा द्वारा नया जन्म प्राप्त करीना। पवित्र आत्मा रुआ में रहेला और पवित्र आत्मा मसीह यीशु में जोड़ देला और हमनी के मसीह के देह बन जाई न जा। प्रत्येक जौन डाढ़ी हमरा में बा ओकर अर्थ इहे ह। प्रत्येक जौन डाढ़ी हमरा में बा और ना फरला ओकरा के स्वर्गीय बाबू काट डालन और ओकरा के और फेंक देलन। फेंकी ही ना देले बल्कि ओकरा के आगी में जरा भी देलन। ध्यान से सुनी, हमरा संगे रुआ पढ़ी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 6 पद में एह तरी से लिखल बा। यदि केहू हमरा में बनल ना रही तो उ डाढ़ी के भांति ओकरा के फेंक दिहल जाला और उ सूख जाला और लोग ओकरा के जमा क के ओकरा के आगी में झोंक देले और उ जर के भस्म हो जाला। प्रिय श्रोता, जी हाँ, रुआ ऐसन प्रतीक हो सकता कि यह तरी तो कोनो आदमी अपना उधार से वंचित हो जाई ना। मित्र, ध्यान रहे, ये भाग के विषय उधार ना हो पर एकर विषय हो फल ले आवल। दूसर का शब्द में कहल जाए उधार प्राप्ति के परिणाम के बारे में बता रहल बने। उधार पौला के बाद आदमी के कौना तरीके जिंदगी बितावे के बाद सबसे पहले हम देखब ई फर का हो, जौना के बारे में प्रभु यीशु चर्चा कर रहल बाड़े। हमार विश्वास बा कि प्रभु जी यहाँ आत्मा सबके जटला के विषय में नेखन बता रहल। हमार विश्वास बा कि आत्मा सबके चेतना उत्पादन अर्थात उपफर बा। ठोस उत्पादन ई खुद में फर ना हो, मुख्य फर आत्मा के फर ह, जेकरा बारे में गलतियों 5:22-23 पद में बतावल गइल बा। एह तरी से आत्मा के फर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई कइल ह, नम्रता और संयम ह। प्रभु यीशु जी के विश्वास में ई फर
होता। मसीह में रहे के परिणाम फर प्रार्थना कबहू नाश ना होके वाला फर ह तथा दिव्य आनंद ह। तरुआ आई यह तीनों बात के देखल जाओ त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद से लेके 11 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, यदि तू हमरा में बनल रहब त जौन चाह मांग और ऊ तोहरा खातिर हो जाई। हमारा स्वर्गीय बाबू की महिमा यही से होला कि तू फर ले आव, तब तू हमार चेला होकब। जैसे बाबू हमरा से प्रेम कइले बाणे, हमहू तोहरा से प्रेम कइले बानी। हमारा प्रेम में बनल रह। यदि त हमारा आज्ञा के पालन करब त तू हमारा प्रेम में बनल रहब, ओसही जैसे हम अपना स्वर्गीय बाबू के आज्ञा के पालन करीना और उनका प्रेम में बनल रहिना। ई बात हम तोहरा से ऐसे कहनिहा कि हमार आनंद तोहरा में बनल रहे और तोहार आनंद पूरा हो जाए। प्रिय श्रोता, ई फर प्रभावशाली दुआ प्रार्थना हो। 8 पद में पढ़निहा कि ई चिर अस्थायी है और यही अध्याय के 11 पद पढ़निहा ई दिव्य स्वर्गीय आनंद है। मित्र, यदि कोनो आदमी के जिंदगी में ई फर पावल जाला, ऊ ऐसन बहुते लोग के परमेश्वर मौजूदगी में लेके आई हैं और ये तरी आत्मा सबके जतना उपफल गौड़ उत्पादन बन जाला। और अब हम फिर तीसरका पद पर यही अध्याय के आ रहल बानी। हाँ तो श्रोता, पढ़ी तू ओ वचन के कारण जौन हम तोहरा से कहनी शुद्ध हो चुकल बा। तू हमरा में बनल रह और हम तोहरा में। जैसे डाढ़ी यदि दाखलाता में बनल ना रहे तो अपना आप से नइखे फर सकत, ओसही तू भी यदि हमरा में बनल ना रहब तो नइख फर ला सकत। मित्र, शुद्धिकरण के कार्य परमेश्वर के वचन द्वारा पूरा हो चुकल बा। पहिल का पतरस 1 अध्याय के 22 और 23 पद में एह तरी बतावल गइल बा। सुनी, जबकि तू भाईचारा के निष्कपट प्रेम के खातिर सत्य के पालन क के अपन आत्मा सबके पवित्र कइले बाणे, जौन की दिल के सच्चा लगन के साथ एक दूसरा से प्रेम कर। काहे कि तू नाश मान ना वरन अविश्वासी बिया से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त कइले बाणे। प्रिय श्रोता, हमने के वचन के द्वारा नया जन्म पौले हमनियों के पाप सब से शुद्ध भइल बनी जा। पर एह संसार में हमने के बार बार प्रदूषित होखी न जा। ऐसे प्रतिदिन ई आवश्यकता बा कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से हरदम शुद्ध होखी जा। ऐसे हमने के परमेश्वर की वचन के पढ़े के बहुत ही आवश्यकता बा, जरूरी बा। हाँ प्रिय श्रोता, अगर वह हमार बात सुनतानी तो दिन भर में कम से कम रउआ 4-5 छाली बाइबल पढ़ी। सबसे पहले तो रउआ बिछौना से उठी और घुटना टेक के प्रार्थना करी और दिन भर के कार्यक्रम खातिर प्रार्थना करी और प्रभु के वचन पढ़ी। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।